निशा के हाथ पर बना वह नीला निशान महज एक दाग नहीं था, बल्कि उस शापित कुएं और रज्जो की रूह का एक अंतिम हस्ताक्षर था। जब तांत्रिक भैरव बाबा ने अनुष्ठान पूरा किया तो निशा की जान तो बच गई, लेकिन उसकी दाईं कलाई पर एक गहरा नीला, लगभग काला निशान उभर आया। यह निशान देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी ने पानी की लहरों को उसकी खाल के अंदर कैद कर दिया हो। निशा जब शहर वापस लौटी तो उसने अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन वह निशान उसे चैन नहीं लेने देता था। उसकी कुछ अजीब और डरावनी विशेषताएं थीं। हर अमावस्या पर बदलाव। जैसे ही अमावस्या की रात आती, वह निशान गहरा नीला हो जाता और निशा को अपने कमरे में पानी के टपकने की आवाजें टप 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 सुनाई देती थी। सुनाई देने लगती, जबकि कहीं कोई लीकेज नहीं होता था। पानी का आकर्षण। निशा जहां भी जाती, पानी उसके प्रति अजीब व्यवहार करता। अगर वो शांत तालाब के पास खड़ी होती तो पानी में अपने आप भंवर व्हर्लपूल बनने लगते। ठंडा स्पर्श। अगर कोई उस निशान को छूता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसने सीधे बर्फ की किसी सिली को छू लिया हो। एक रात निशा को सपना आया। उसने देखा कि वो उसी कुएं के अंदर है, लेकिन इस बार कुआं खाली नहीं है। वहां हजारों रूहें तैर रही हैं। रज्जो की रूह उसके सामने आई और निशा के उस नीले निशान को सहलाते हुए बोली, तू मुक्त नहीं हुई है। तू मेरी प्यास की वाहक कैरियर है। जहां तू जाएगी, मेरी प्यास वहां पहुंचेगी। निशा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के चारों तरफ की जमीन गीली थी। उसे समझ आया कि भैरव बाबा ने रज्जो को कुएं से तो हटा दिया था, लेकिन उसका एक अंश निशा के अंदर ही रह गया था। धीरे धीरे वह निशान उसकी कलाई से ऊपर उसकी कोहनी तक बढ़ने लगा। डॉक्टरों ने इसे स्किन इन्फेक्शन कहा, लेकिन निशा जानती थी कि यह क्या है। एक दिन उसने गौर किया कि उस नीले निशान के अंदर छोटी छोटी आकृतियां उभर रही हैं। वे उन लोगों के चेहरे थे जो उस कुएं में गिरकर मरे थे। आज भी निशा अपने हाथ पर हमेशा एक लंबी आस्तीन वाली पट्टी बांध कर रखती है। लोग कहते हैं कि वह कभी प्यासी नहीं रहती, क्योंकि वह जैसे ही पानी की तरफ देखती है, पानी खुद ब खुद उसकी ओर खिंचा चला आता है। गांव के लोग मानते हैं कि जब तक वह निशान निशा के हाथ पर है, रज्जो की रूह को दोबारा जागने के लिए बस एक बलिदान की जरूरत है। निशा अब समझ चुकी थी कि यह निशान कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक रूहानी जंजीर है। इसे मिटाने के लिए उसने विज्ञान का सहारा छोड़कर दोबारा अध्यात्म और तंत्र की गहराइयों में उतरने का फैसला किया। यहां से निशा की एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसने उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। निशा ने सुना था कि हिमालय की तलहटी में एक अघोरी गुफा है, जहां एक ऐसे सिद्ध महात्मा रहते हैं जिन्होंने काल पर विजय पाली है। वो अपना सब कुछ छोड़कर उस रहस्यमयी गुफा की तलाश में निकल पड़ी। हफ्तों की तलाश के बाद निशा को वो गुफा मिली। वहां के वृद्ध अघोरी ने निशा का हाथ देखते ही अपना चेहरा फेर लिया। उन्होंने कहा, बेटी, ये निशान रज्जो की प्यास का है। इसे मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें उस कुएं की आत्मा को वो लौटाना होगा जो उससे छीना गया था, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी देह को आग की परीक्षा से गुजारना होगा। अघोरी ने निशा को एक प्राचीन विधि बताई। उसे 40 दिनों तक बिना अन्न और जल के रहना था, ताकि उसका शरीर अंदर से पूरी तरह शुष्क सूखा हो जाए। जैसे जैसे उसका शरीर सूखता गया, वो नीला निशान और भी ज्यादा चमकने लगा। ऐसा लगता था जैसे वो निशान निशा के शरीर के बचे खुचे पानी को सोख कर उसे मारना चाहता है। अच्छी तातार अंतिम रात को अघोरी निशा को एक पुराने श्मशान ले गए। वहां एक जलती हुई चिता की राख से उन्होंने निशा के उस नीले निशान को रगड़ना शुरू किया। निशा दर्द से चीखने लगी, क्योंकि जैसे जैसे राख उस निशान पर लगती, वहां से भाप, स्टीम निकलने लगती थी।
अचानक निशा के हाथ से वही गंदा और काला पानी बहने लगा जो उसने कुएं में देखा था। अघोरी ने चिल्लाकर कहा, रज्जो, अपना हिस्सा ले और इस निर्दोष को छोड़ दे। अघोरी ने निशा को वापस भानगढ़ी गांव जाने को कहा। उन्होंने उसे एक छोटी सी पोटली दी जिसमें उस सिद्ध गुफा की पवित्र मिट्टी थी। निशा गांव पहुंचे और उस मंदिर के पीछे गई जहां कुआं दबा हुआ था। उसने अपने हाथ का बहता हुआ काला पानी उस मिट्टी में मिलाया और उसे मंदिर की दहलीज पर रख दिया। जैसे ही उसने ये किया, उसके हाथ का वो नीला निशान अचानक जल उठा और फिर धीरे धीरे धुएं में बदल गया। आज निशा के हाथ पर कोई निशान नहीं है, बस एक सफेद रंग का दाग स्कार रह गया है, जैसे पुरानी जलने की चोट हो। वह पूरी तरह सामान्य है, लेकिन उसने एक नियम बना लिया है, वो कभी किसी प्यासे को खाली हाथ नहीं जाने देती। उसने गांव में कई ठंडे पानी के प्याऊ वाटर स्टेशंस बनवाए हैं। गांव वाले कहते हैं कि रज्जो की रूह अब निशा की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी साया बन गई है। जब भी निशा किसी को पानी पिलाती है, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे कोई उसे शुक्रिया कह रहा हो। भानगढ़ी गांव का वो मंदिर अब महज एक पूजा स्थल नहीं रह गया है, बल्कि वो एक जागृत स्थान में बन चुका है। गांव वाले उसे प्यास वाली माता या कुएं वाले हनुमान का मंदिर कहते हैं। वहां आज भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो विज्ञान की समझ से परे है। मंदिर के पास एक प्याऊ बनाया गया है जहां हमेशा शीतल जल उपलब्ध रहता है। हैरानी की बात यह है कि गांव के अन्य कुएं और हैंडपंप गर्मियों में सूख जाते हैं, लेकिन मंदिर के उस प्याऊ का पानी कभी खत्म नहीं होता। गांव वालों का मानना है कि रज्जो की आत्मा अब वहां आने वाले हर प्यासे की प्यास बुझाती है। भले ही मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी गांव का कोई भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद मंदिर के पिछले हिस्से, जहां असली कुआं दबा हुआ है, की तरफ नहीं जाता। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में वहां से आज भी बाल्टी और रस्सी के घिसने की आवाज आती है। इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि यहाँ भक्त मिठाई या फूल नहीं चढ़ाते। जो लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं, वे मिट्टी के कोरे घड़ों में पानी भरकर मंदिर की सीढ़ियों पर रखते हैं। यदि सुबह तक वो घड़ा अपने आप खाली मिलता है, तो माना जाता है कि मन्नत पूरी होगी। कुछ महीने पहले एक विदेशी टूरिस्ट ने मंदिर के पीछे वाले हिस्से में रात को कैमरा लगाकर छोड़ दिया था। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो वह सन्न रह गया। वीडियो में किसी का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन मंदिर के फर्श पर गीले पैरों के निशान अपने आप बनते हुए दिख रहे थे, जो सीधे मुख्य द्वार की ओर जा रहे थे। गांव के पुजारी का कहना है, रज्जो अब भटकती नहीं है, वह इस मंदिर की सेवादार बन गई है। जो उसे प्रेम से पानी देता है, उसकी झोली भर जाती है, लेकिन जो इस पवित्र स्थान का अपमान करता है, उसे आज भी वही भयानक प्यास घेर लेती है।